जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अभी अभी गुरु जी से जुड़े हैं? क्या आप सबको भी गुरु जी के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं पता है? क्या आप सब भी ऐसा ही करते हैं? क्या आप सबके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? तो चलिए एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिन्होंने बताया है कि वो गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुए और उन्होंने गुरु जी पर विश्वास करना कैसे स्टार्ट किया और गुरु जी ने उनकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स किए। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम रोहन शर्मा है। मैं जयपुर से हूँ और अभी गुरु पा के आशीर्वाद से न्यू दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा यह सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा की याचना करता हूँ, क्योंकि मेरा यह शुक्राना सत्संग साल 2023 तक सभी के साथ शेयर कर लेना चाहिए था। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग 3 भागों में विभाजित है, जिसमें मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, दूसरा मेरा बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त करना और बड़े मंदिर से स्वरूप प्राप्त करना, और तीसरा एक नई नौकरी प्राप्त करना। संगत जी, जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग जो है, एक ऐसे गुरुपा ने मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर करवाया जो कि मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड था। मैं कहाँ विनती कर रहा था कि मेरे को सिर्फ मिनिमम पासिंग मार्क्स से पास हो जाऊं, तो मैं उसमें भी 100% सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन गुरुपा ने मेरे को एक अच्छे स्कोरिंग से ब्लेस कराया और मेरे को टॉप 2nd रैंक की कैटेगरी की ग्रेड में सर्टिफिकेट मिला। धन्यवाद गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का स्वरूप मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को दिया था। मेरी 2 मौसी हैं जो दोनों ही दिल्ली में रहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं, जैसे कि सभी नई संगतों के साथ होता है कि वो नहीं जानते हैं कि गुरु जी के स्वरूप को स्वरूप बोला जाता है, ना कि फोटो या तस्वीर, तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने गुरुपा के स्वरूप को सबसे पहले फोटो बोला। दूसरी चीज़, जब मम्मी ने मेरे को दिखाया कि उनको गुरुपा का स्वरूप ब्लेस हुआ है, तो मुझे नहीं पता था ये ब्लेसिंग्स होती हैं। एक तरीके से तो मैं मम्मी को बोला कि ये आप क्यों लेके आ गए, क्योंकि मैं एक्चुअली किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करता। मैंने लेकिन साथ में ये भी बोला कि मैं इनका अनादर नहीं करता, मैं इनका पूरा आदर सम्मान ही करता हूँ। इनको मंदिर में स्थान ना देते हुए मैंने इनको हमारे मंदिर के ऊपर एक स्थान है, वहाँ पर इनको रख दिया था और उनकी मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता था। जैसे एक तस्वीर रखी जाती है, ऐसे में गुरु जी का स्वरूप रख दिया था। लेकिन हाँ, जब भी मैं पूजा पाठ कर रहा होता था, तो जैसे घर में धूप बत्ती करते हैं सुबह शाम, तो मैं गुरुपा की भी कर देता था। जब मैं अपनी सबसे छोटी वाली मौसी के घर गया, तो मौसी ने मेरे को धीरे धीरे कनेक्ट करवाना शुरू किया कि आपने गुरुपा से कैसे कनेक्ट होना है। धीरे धीरे फिर मैं भी गुरु जी को मानने लगा। मैंने उनको स्थापित करा। मैंने घर में जैसे बताया कि मंदिर के ऊपर स्थान पे रख दिया था, वहाँ से गुरु जी को उठाकर मैंने उनको एक स्थान पर मंदिर में ऊपर लाके रखा। लेकिन फिर मैंने इनकी पूजा पाठ करनी भी शुरू कर दी। मैं मेंटली तो मान रहा था, लेकिन दिल से तब भी मुझे कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। मैं 100% नहीं मान पाया था। वो धीरे धीरे हर किसी के साथ होता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तभी वो बंदा मानता है। तो हुआ क्या था कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा एग्ज़ाम था, तो उसी में मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने गुरुपा को बोला कि कल मेरा एग्ज़ाम है, संडे के दिन, और सैटरडे की मैं बात कर रहा हूँ। सैटरडे की शाम को मैं बोलता हूँ, मेरे को इतनी गहरी नींद आ रही थी, मेरे को इतना टाइम दे दो कि मैं पढ़ पाऊँ, मेरे को गहरी नींद आ रही है,
मदद कर दो, तो आप सब विश्वास नहीं करेंगे कि कहते हैं ना, पलक झपकी और गर्दन नीचे करके वापस ऊपर करी, जो कि पूरा 1 सेकंड के अंदर का ही सारा कार्यक्रम हुआ ये। और मेरी नींद पूरी उड़ गई और मैं पूरा पढ़ पाया और अगले दिन जाके एग्ज़ाम दे कर आया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे को अच्छे स्कोर प्राप्त हुए और फिर साथ में गुरुपा पर विश्वास होने लग गया। फिर एक दिन मेरे को गुरुपा का बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे वहाँ से गुरुपा के चरण स्वरूप मिले। अपनी कार के लिए भी स्वरूप मिला। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, यह मेरा तीसरा और सबसे बड़ा सत्संग है जिसमें गुरुपा ने मेरे को नई नौकरी ब्लेस की। जैसा कि सभी नए पुरानी संगत जानती है कि गुरुपा सबसे पहले आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं और आपके आसपास और आप में जो भी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरे आसपास जो भी नेगेटिविटी थी वह दूर कर दी और जो थोड़े बहुत नेगेटिव लोग थे जो मेरी निंदा ही करते रहते थे, ऑफिस में परेशान करते रहते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे उन लोगों से दूर कर दिया। नई नौकरी के लिए मेरे को गुरुपा के मैसेजेस सोशल मीडिया पर आते रहते थे कि तेरे को एक नई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, ये दिवाली तेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, आने वाला समय तेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे ही मैसेजेस मुझे आते रहते थे, रोज़ आते थे और मैसेज सत्संग के द्वारा मेरे को हिंट दिया करते थे और ऐसे मेरे को एक नई नौकरी ब्लेस करी गुरुजी ने। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी गुरुजी हमें अपने आप से कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे मिरेकल्स करके दिखाते हैं ताकि हम गुरुजी पर अटूट विश्वास कर सकें, ताकि हम गुरुजी को अच्छे से मान सके। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि जब उनको गुरुजी का स्वरूप मिला तो उन्होंने मंदिर के ऊपर स्थापित कर दिया, लेकिन हम अगर गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में स्थापित कर सकते हैं तो हमें सारे भगवानों के साथ गुरुजी को भी स्थापित कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है जब भी हम गुरुजी को एक जगह स्थापित करते हैं तो वहाँ से उठाकर कहीं और स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी गुरुजी हमारे घर पर आते हैं अपनी जगह खुद बना लेते हैं। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि एक ही बार गुरुजी को अच्छी सी जगह पर स्थापित करें और हो सके तो मंदिर में ही स्थापित करें, ताकि आप सारे भगवानों के साथ गुरुजी की रोज़ पूजा कर सकें। इसलिए संगत जी, शुरू में जब हम गुरुजी के साथ नए नए कनेक्ट होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। धीरे धीरे हम गुरुजी के बारे में सब समझ जाते हैं और फिर उसी तरीके से गुरुजी को मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारी लाइफ से जुड़ चुके होते हैं। गुरुजी हमें मिरेकल्स दिखाने शुरू कर चुके होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।